आपको पता है, sacrificing immediate gains for bigger rewards in future depends on your ability to envision. जी हाँ, कल के एक बेहतर फल के लिए अभी मिल सकने वाली खुशी को वही लोग छोड़ सकते हैं जिनमें दूरदर्शिता हो। कहते हैं ना, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। पर बेताबी को रोकना इतना आसान नहीं है। वेट वही लोग कर सकते हैं जिनमें विजन हो, एंड विजन इज द एबिलिटी टू सी थिंग्स अर्लियर, फादर एंड क्लियरर देन अदर्स। बिना इस काबिलियत के ना तो इंतजार मुमकिन है और ना ही बेहतरी। चाहे घर हो या ऑफिस, इस समझ की एब्सेंस में हमारी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स की क्वालिटी गिरती है। आइए देखें एक सिचुएशन और फिर बात करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी पर। सो क्या कहते हैं शिखर, कौन सी डील ऑप्ट करनी चाहिए, डील 1 या डील 2? डील 1 वैभव, श्योरली डील 1। इतना श्योर? हाँ वैभव, डील 1 कंसिडरेबल बेनिफिट दे रही है एंड दैट टू इमीडिएटली। बट डील 2 में बिगर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और 18 months बाद। बट इट्स अ गारंटीड वन एंड इट्स क्रेडिबल टू। आई एम नॉट डाउटिंग इट्स क्रेडिबिलिटी वैभव, बट अभी तो नहीं मिल रहा है ना, एंड व्हाई वेट? हु नोज व्हाट विल हैपन बाय देन? बट व्हाई मिस अ चांस टू गेट अ बिगर बेनिफिट्स लेटर? Because you are getting this benefit sooner, Vaibhav. And Vaibhav, can't you see all the good things it will do for us immediately? It is right there. Let's avail it. Okay. So what went wrong here? आपने देखा, शिखर स्मॉलर सूनर को लार्जर लेटर के ऊपर प्रेफरेंस दे रहा है, एंड इवन वैभव हैज फॉलन प्रे टू इट। इसे साइकोलॉजी में इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। Well, let's apply social and emotional intelligence to understand its reason and resolution. अगर हम अपने ब्रेन को देखें तो पाएंगे कि हमारे ब्रेन में न्यूक्लियस अकम्बेंस नाम का एक रिवॉर्ड रीजन है, विच इज अ मेजर रेसिपिएंट ऑफ डोपामिन, द केमिकल ऑफ प्लेजर एंड रिवॉर्ड। वहीं ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी के साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग में भी क्रिटिकल रोल निभाता है। ये हिप्पोकैम्पल अकम्बेंस इंटरैक्शन हमारे टाइम ट्रेड ऑफ वाले डिसीजंस में ऑल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हर्ट करने वाले इमीडिएट रिवॉर्ड्स की टेम्पटेशन नहीं रोक पाते, तो एन इम्बैलेंस इज फाउंड इन हिप्पोकैम्पल अकम्बेंस इंटरैक्शन इन फेवर ऑफ लेटर। यानी द मोमेंट यू स्टॉप बीइंग माइंडफुल ऑफ फ्यूचर गोल्स, यू रिस्क सकम्बिंग टू इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इंटरेस्टिंगली, जो लोग इस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को रोक पाते हैं, उनके ब्रेन के एक अलग एरिया में एक्टिवेशन होता है। ये है एंटीरियर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये पार्ट इंटीग्रल है प्रोस्पेक्टिव मेमोरी में, यानी इन रिमेंबरिंग टू डू समथिंग इन फ्यूचर। यस, पीपल विद पेशेंस टू वेट फॉर अ लार्जर रिवॉर्ड एक्चुअली इमेजिन फ्यूचर। दे डिवोट रिलेटिवली मोर एनर्जी इन इमेजिनिंग रिसीविंग देयर रिवॉर्ड लेटर, यानी एबिलिटी टू एनविजन। आइए अब हम अपनी सिचुएशन पर वापस चलते हैं। अगर शिखर अभी मिल सकने वाले बेनिफिट्स पर इंटेंसली बात करके डोपामीन का रिलीज पुश करेगा, और अगर उसे काउंटर करने के लिए वैभव फ्यूचर के गोल्स डिलीनेट नहीं करेगा या वेट करने के फ्यूचर बेनिफिट्स का विजन पेंट नहीं करेगा, तो बोथ विल इनएविटेबली फॉल प्रे टू इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, सैक्रिफाइसिंग इमीडिएट गेन्स फॉर बिगर रिवॉर्ड्स इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू एनविजन। इट्स अमेजिंग, इजंट इट? सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग से हम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितना कुछ गलत करने से बच सकते हैं, और इसे प्रॉपरली सीख कर कितना कुछ सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार।